सो फ्रेंड्स, जिसका काम देखिए पहले से जमा हुआ है उस बंदे को तो यही लगेगा कि मतलब मेन्यू बनाने में तो क्या ही माथापंची करनी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बिगनर हैं और आप जो हैं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो है कस्टमर बेस अच्छा बने, उसके लिए आपको जो है शुरुआत जो है ध्यान रखने की वो ये है कि आपको अच्छा मेन्यू बनाना है। ख़ास करके आपको मेन्यू बनाने से पहले भी देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी। कुछ लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं, बताते हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। लेकिन मैं आज आपको जो है बिल्कुल एक एक चीज़ जो है मैंने आपके लिए कॉपी पर लिख ली है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी। मैं जितनी भी वीडियोज़ लाती हूँ मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपको डेली वीडियो डालूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं भले ही महीने में या हफ्ते में मतलब कभी भी वीडियो आती है तो आपके लिए बिल्कुल एकदम जेन्युइन आती है, बिल्कुल एकदम जो है परफेक्ट जानकारी उसमें होती है। तो इसी तरह से देखिए आज भी आपके लिए एकदम परफेक्ट जानकारी है। तो मेन्यू बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगी आपको, लेकिन ध्यान से समझना होगा, वरना फिर आपको जो है यही है कि आपका जो है बजट ज़्यादा हो जाएगा और आप नुकसान में हो जाएंगे। सो आप जो है इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को लिख लिया है, किन बातों का ध्यान रखें, यानी कि मेन्यू बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है वो आपके पास जो है वो कस्टमर किस तरह के हैं। ये देखिएगा मैंने यहीं पर लिखा हुआ है कि आपके पास कस्टमर किस तरह के हैं, यानी कि आपके पास जो कस्टमर है वो वेज खाने वाले हैं, फिर नॉन वेज है, या फिर दोनों टाइप के हैं। एक टाइम जो है दाल चावल खाने वाले हैं, फिर उनको जो है दोनों टाइम जो है दाल चावल खाना पसंद है। ये चीज़ आपको जो है पहले, जैसे कि हम कस्टमर हमारे आते हैं, हमारे पास ऑर्डर आते हैं, तो उन लोगों से मतलब हम वो सारी चीज़ें वो आपको खुद ही बता देते हैं कि हमें नॉन वेज चाहिए या हम दोनों टाइम जो है दाल चावल खाएंगे, मतलब इस तरह का वो आपको पहले ही बता देंगे। तो ये चीज़ भी आपको जो है नोट करके रख लेनी है। फिर जो सेकंड चीज़ आती है वो ये है कि कितने बजट के अंदर आपको अपना जो मेन्यू है वो तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बजट काफ़ी जो है आपका कम है, जैसे कि आपने 5,000 के अंदर अपना मेन्यू सेट कर दिया और फिर आपके पास ऑर्डर्स आ गए और आपने जो है सोचा कि मैं नहीं इसमें ही कुछ इन चीज़ों को कम कर देता हूँ, मेन्यू में इन चीज़ों को कम कर देता हूँ या इन चीज़ों को मैं कम कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर बेस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत से ही प्लान करके चलना है कि मुझे, तो शुरुआत में ही आपको मतलब ये चीज़ देखनी है कि आपके पास बजट कितना है, आप कितने कस्टमर ले सकते हैं, कितना आपको 10,000, 15,000 या फिर 30,000 जितना भी आप चाहे पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको अपने पास जो है बजट तैयार करना है कि आपके पास बजट कितना है। सो अभी देख लेते हैं हम थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है। तो कितने ऑर्डर आप लेंगे, यानी कि एक महीने में आप कितने ऑर्डर लेंगे, ताकि जो बजट है वो आपका सही रहे, आपका जो बजट है वो गड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल सही बजट रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जो मेन्यू है वो कुछ और बना दिया है और उसके हिसाब से फिर बीच बीच में आप चीज़ों को कटिंग कर रहे हैं, सारे जो है ऑर्डर्स आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो उसमें भी जो वो सही नहीं रहता है, उससे भी आपका जो कस्टमर बेस है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी देखिए यहीं पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और अभी जो मैं आपको अगले पॉइंट के बारे में बता दूंगी, तो ये देखिएगा कि हमें जो सैलड है वो हमको एक टाइम देनी है कि दोनों टाइम देनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए चीज़ें जो ना ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ें इस तरह से कि कभी कभी जैसे हम सैलड में खीरा वगैरह देते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती है बीच बीच में और हमें बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो है किस चीज़ को कब देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें सैलड एक टाइम देनी चाहिए, तब हम जो है सैलड को शुरुआत से ही एक टाइम रखें, तभी ठीक रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि आप नाश्ता भी देंगे तब आपका बजट कितना आएगा। देखिए अगर आप नाश्ता देते हैं तब आपका जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि नाश्ते के आइटम बहुत सारे होते हैं। इस टॉपिक को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक